आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग हसरत मोहानी के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हसरत के बारे में जानना है। सबसे पहले इनका असली नाम क्या था ये जान लेते हैं। तो फजलुल हसन इनका असली नाम था और हसरत तखल्लुस था। कहाँ पे पैदा हुए? जैसा कि उनके नाम में मोहानी लगा है, इससे हमें पता चलता है कि कस्बा मोहान में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1880-81 में। ठीक है। इंतकाल कहाँ पे हुआ था? फिरंगी महल लखनऊ में। कब हुआ था? 13 मई 1951 को पैदा हुए आपके मोहान में और इंतकाल किया लखनऊ फिरंगी महल में। वालिद का नाम क्या था? सैयद अजहर हसन और वालिदा का नाम शहरबानो बेगम था। दादा क्या थे? दादा का नाम था सैयद मेहरुल हसन और परदादा का नाम सैयद मजहर हसन था। हसरत के ख़ानदान के बारे में जान लिया। चलिए अब और चीज़ें जानते हैं। इन्होंने क्या किया? 2 बार लंदन का सफ़र किया। नियाज़ फतेहपुरी से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। नियाज़ फतेहपुरी हसरत के अजीज़ तरीन और बचपन के दोस्त थे। बहुत सारे नक्कादों ने गज़ल के निशाते सानिया का जो सेहरा है वो हसरत के सर पर बांधा है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गज़ल के निशाते सानिया का सेहरा हसरत के सर पर बहुत सारे नक्कादों ने बांधा है। हसरत की जो शायरी के उस्ताद थे वो कौन थे? तस्लीम थे। और तस्लीम शागिर्द किसके थे? नसीम देहलवी के। और नसीम शागिर्द थे मोमिन खां मोमिन के। तो इस तरह से हसरत ने अपने इस सिलसिले तिलमिस पर बहुत नाज किया है। ठीक है। उनके उस्ताद के उस्ताद नसीम, नसीम के उस्ताद मोमिन। तो इस अपने सिलसिले तिलमिस पर हसरत ने बहुत ही नाज किया है। हसरत की असगर गोंडवी से दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। हसरत ने बीए करने के फ़ौरन बाद 1903 में अपना सियासी कैरियर शुरू किया था। जब 1916 में कांग्रेस लीग समझौता नहीं हुआ तो हसरत मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हुआ तो हसरत मुस्लिम लीग के सदर बना दिए गए और 1946 में मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असेंबली के लिए उनका चुनाव हुआ, मुंतखब हुए। 3 बार जेल भी गए। जी हाँ दोस्तों, हसरत 3 बार जेल गए। पहली बार कब? 23 जून 1908 को हसरत बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए और 2 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना इन पर आयद किया गया। अब जुर्माना तो ये नहीं दे पाए तो इनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसको नीलाम करके ये 500 जुर्माना वसूला गया। दूसरी बार जेल कब गए? तो हसरत दूसरी बार जेल गए थे 13 अप्रैल 1916 को। और हसरत जो थे वो पहले मुजाहिदे आज़ादी थे, पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के सालाना जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की थी। पूर्ण स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट दिया था सबसे पहले हसरत ने ही 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में दिया था। इस मौका पर उन्होंने जो तकरीर की उसकी पादाश में उन्हें 6 साल की सज़ा दे दी गई और वो तीसरी बार जेल गए। गिरफ्तारी 14 अप्रैल को कानपुर में अमल में आई थी। जब वो तीसरी बार गिरफ्तार हुए थे तो कानपुर से हुए थे। हसरत स्वदेशी तहरीक के बहुत बड़े अलमबरदार और मुबल्लिग थे। 11 बार इन्होंने हज भी किया था। ठीक है। अब हसरत के शेरी और नसरी कारनामे की तरफ बढ़ते हैं। हसरत का जो कलाम है वो 13 दीवानों में तकसीम है। हसरत का पहला दीवान 1914 में अन नाजिर प्रेस लखनऊ से शाया हुआ था। इसे बेगम
हसरत मोहानी ने यानी हसरत मोहानी की बेगम ने इसको मुरत्तब किया था। नुकाते सुखन की बात करते हैं। इनकी बहुत अहम तसनीफ़ है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के दौरान जो ज़िंदानी अदब तख्लीक हुआ था, यानी जो जेल में रह के जो लिटरेचर लिखे गए थे, उसमें हसरत का नुकाते सुखन भी है। नुकाते सुखन उर्दू मुअल्ला में। अब देखिए, उर्दू मुअल्ला जो था ये आपका रिसाला था जो कि हसरत निकालते थे। उर्दू मुअल्ला एक और है जो कि गालिब के खतूत का मजमूआ है, उसकी बात नहीं हो रही है। उर्दू मुअल्ला जो है ये बात हो रही है आपकी हसरत मोहानी के रिसाले की। तो नुकाते उर्दू जो है, नुकाते सुखन उर्दू मुअल्ला में पहले किश्तवार शाये हुआ था। फिर बाद में मतरूकाते सुखन, मआयब सुखन, महासिन सुखन, नवादिर सुखन के नाम से किताबी सूरत में शाये हुई। दीवान गालिब उर्दू मअशरा, ये भी तसनीफ़ हसरत ने लिखी थी 1905 में। गालिब का जो दीवान है और उसकी जो शरह है वो इन्होंने शाये की थी। ठीक है, गालिब के दीवान और उसकी शरह को 1905 में दीवान गालिब उर्दू मअशरा के नाम से इन्होंने शाये की थी। मुशाहिदाते ज़िंदान इनकी खुद नविस्त है। जी हाँ दोस्तों, हसरत की खुद नविस्त का नाम है मुशाहिदाते ज़िंदान, जिसमें उन्होंने 13 जून 1908 से 19 जून 1909 तक के कैद फरंग की अलमनाक दास्तान उन्होंने बयान किया है। जेल में उन्होंने अपनी कहानी बयान की है, यानी कि उनकी खुद नविस्त का नाम जो है मुशाहिदाते ज़िंदान है। ठीक है, इस दास्तान को मुशाहिदाते ज़िंदान के नाम से हसरत ने उर्दू मुअल्ला में 13 किस्तों में शाये किया था। मुशाहिदाते ज़िंदान उर्दू मुअल्ला में शाये हुई थी। कितनी किस्मों में? 13 किस्मों में। पहली किस्त दिसंबर 1909 में और आखिरी किस्त जनवरी 1910 में। और नियाज़ फतेहपुरी ने निगार, इसी को मुशाहिदाते ज़िंदान को नियाज़ फतेहपुरी ने निगार, जो कि लखनऊ से जून 1952 में छापा गया था, उसमें भी इसको शामिल किया था। समझ में आ गया। हसरत ने रिसाला उर्दू मुअल्ला को अलीगढ़ से निकाला था। मैंने बताया ना, उनका रिसाला था उर्दू मुअल्ला, अलीगढ़ से उसको निकालते थे। और उर्दू मुअल्ला का जो पहला शुमारा था जुलाई 1903 में शाये हुआ था। उर्दू मुअल्ला की जो आखिरी इशाअत थी वो अप्रैल 1913 में हुई थी। हसरत ने जुलाई 1914 से तज़किरतुश शोरा के नाम से एक सहमाही रिसाला भी जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, रिसाला उर्दू मुअल्ला के अलावा तज़किरतुश शोरा के नाम से भी सहमाही रिसाला जुलाई 1914 में इन्होंने शाये किया था, जारी किया। हसरत ने कानपुर से 1908 में मुस्तकिल नाम से एक रोज़नामा शायर करना शुरू किया था। ठीक है, हसरत ने 1913 में फैज़ाबाद से कैसरे हिंद नाम का एक उर्दू हफ्तावार अखबार भी जारी करते थे। तो कितने अखबार और रिसाले हो गए? उर्दू मुअल्ला हुआ, आपका तज़किरतुश शोरा सहमाही रिसाला हुआ, मुस्तकिल रोज़नामा हुआ, ठीक है, कैसर हिंद हफ्तावार अखबार हुआ, ये सब ये जारी करते थे। ठीक है, अब इनके कुछ मुंतखब अशार जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। कह रहे हैं कि हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहारे तमन्ना कर दिया। अगले शेर में कह रहे हैं भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अगला शेर हसरत का ये है कि तोड़कर अहद करम ना आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए अच्छा खफा हो जाइए। उसके बाद अगला शेर जो है वो ये है कि गो निगाह शौक को महवे तमाशा देखिए, कैर की नज़रों से मसरूफ़े सजा हो जाइए। अगले शेर में कहा जा रहा है कि नहीं आती तो उनकी याद, नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती,
मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अगला शेर हसरत का ये है कि आईने में वो देख रहे थे बहार हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। अगला शेर है कि गिरा गुजरेगा हरफ़े आरज़ू उस तबे नाजुक पर, गिरा गुजरेगा हरफ़े आरज़ू उस तबे नाजुक पर, निगाह शौक़ उस मज़मून रंगी को अदा कर दे। आखिर शेर इनका यह है कि खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अब यहाँ पे आपको मैंने हसरत मोहानी से मुताल्लिक पूरी जानकारी दे दी, जो कि आपको आपके नेट JRF के इम्तिहान के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।